दिव्या भारती एक ऐसा नाम जो अपने समय के युवाओं के दिलों की धड़कन हुआ करती थी। इनके चाहने वाले आज भी इनकी याद में तड़पते हैं। इस बेहद खूबसूरत अदाकारा का फिल्मी करियर केवल 3 साल का ही रहा, जो सच में काफी हैरानी वाली बात है, क्योंकि ऊपर वाले ने उनकी किस्मत में सिर्फ 19 साल की उम्र ही लिखी थी। लेकिन फिर भी अपने छोटे से फिल्मी करियर में दिव्या भारती ने जो मुकाम हासिल किया, उसे हासिल करने में अच्छे अच्छे कलाकारों की भी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। आपको बता दें कि सालों पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उनकी मौत का इल्जाम उनके पति साजिद नादियाद वाला पर लगा, पर आखिरकार वो कौन से कारण थे जिनके भीतर दिव्या भारती का जीवन समाप्त हो गया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दिव्या भारती से जुड़ी हर वो बात। तो दोस्तों, वीडियो से अंत तक बने रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिव्या भारती को 90 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिना जाता है, जबकि उनका फिल्मी करियर ज्यादा लंबा भी नहीं रहा और उन्होंने बाकी अभिनेत्रियों जितनी फिल्में भी नहीं करी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। शादी के बाद दिव्या भारती को सना नादियावाला के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, दिव्या भारती का जन्म हुआ था 25 फरवरी 1974 को मुंबई शहर में। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम नीता भारतीय था। हैरानी वाली बात यह है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और इसलिए वो सिर्फ 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई ही कर पाई, लेकिन फिर भी उन्हें हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। साल 1992 में उनकी पहले हिंदी फिल्म आई विश्वात्मा, जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। दिव्या के पिता ओम प्रकाश एक बीमा कंपनी में काम किया करते थे और उनकी मां घर का कामकाज देखा करती थी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें कि नीता भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी, क्योंकि दिव्या के पिता ने 2 शादियां करी थीं। दिव्या भारती अपने पिता की दूसरी पत्नी की पहली संतान थी। दिव्या की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मां जी के कॉपर हाई स्कूल से हुई थी। पढ़ने लिखने में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और एक्ट्रेस बनने के सपने देखने लगी। इसके अलावा उन्हें डांसिंग का भी अच्छा खासा शौक रहा। आपको बता दें कि दिव्या भारती एक अच्छी खासी स्विमर भी रह चुकी थी और वो हमेशा बचपन से ही अलग अलग चीजों को लेकर काफी क्वेश्चनिंग करती रहती थी। ऐसा बताया जाता है कि दिव्या भारती का स्वभाव बचपन से ही काफी नटखट और चुलबुला था। यही वजह थी कि परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। लेकिन बहुत छोटे से उम्र में ही जब उनके कदम एक्टिंग की तरफ बढ़े, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई को बीच में ही छोड़ देने का फैसला कर लिया। दिव्या भारती जब केवल 14 साल की थी, उस वक्त उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था और अच्छी बात यह थी कि उनकी खूबसूरती ने हमेशा उन्हें दूसरों से एक कदम आगे रखा। वो इस छोटी सी उम्र में भी इतनी सुंदर दिखती थी कि वो अपनी खूबसूरती की वजह से ही काफी पॉपुलर हो गई और इसीलिए दिव्या भारती मॉडलिंग की दुनिया में सफल हो गई। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम पाने की कोशिश करना शुरू किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 साल की उम्र से ही उन्होंने ऑडिशन देना भी शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ उनकी खूबसूरती ज्यादा कमाल नहीं कर पाई और इसी के चलते उन्हें काफी बार रिजेक्ट भी होना पड़ा। लेकिन लगभग 2 साल के संघर्ष के बाद 16 साल की उम्र में उन्हें एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला और उस फिल्म के नाम बेबलीर राजा था। ये फिल्म साल 1990 में आई और दोस्तों, पहली ही फिल्म में उनके अभिनय का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा, जिसकी वजह से अब लोग भी उन्हें थोड़ा बहुत जानने लगे। इस फिल्म के सामने आने के बाद उन्हें कुछ हिंदी में छोटा मोटा रोल करने का मौका तो जरूर मिला, लेकिन ये छोटे मोटे रोल उनकी अभिनय की प्यास को नहीं बुझा पाए। जिसके बाद साल 1992 में उन्हें पहली हिंदी फिल्म मिली जिसका नाम था विश्वात्मा, जिसमें उन्हें अपनी खूबसूरती और एक्टिंग को दिखाने का भरपूर मौका मिला। आपको बता दें कि इस फिल्म के लीड हीरो थे सनी देओल। इस फिल्म के गाने ने दिव्या भारती को भारतीय फिल्म जगत में जबरदस्त पॉपुलर कर दिया। गाने का कुछ लोगों के दिल और दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो दिव्या भारती की अदाओं के दीवाने हो गए। इस गाने को आज भी अगर कोई सुने तो यकीन मानिए अपने दिल पर काबू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाने के बोल थे, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। इस फिल्म और गाने के जरिए लोगों के सामने आने के बाद दिव्या भारती के आगे और भी बहुत सी फिल्मों के प्रस्ताव आने लगे। दिव्या भारती के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन ही लग गई। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में शोला और शबनम गीत दीवान जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में इंडस्ट्री को दी और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 1992 में एक के बाद एक उनकी 10 फिल्में सुपर हिट रही। अपनी इन्हीं फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, ऋषिकपूर जैसे बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम भी किया।
1992 में उन्हें फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नादियादवाला से हुई। इसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्होंने शादी करने का फैसला तक कर लिया। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि साजिद पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दिव्या को देखने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो दिव्या भारती से शादी करना चाहते थे, जिसके बाद 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, एक और गौर करने वाली बात यह थी कि दोनों का धर्म अलग अलग था, जिसमें भी दिव्या भारती के पिता को यह बात मालूम ही नहीं थी कि वो साजिद से शादी करने वाली है। दिव्या की शादी में उनके घर से कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन जब बाद में दिव्या ने अपने पिता को शादी के बारे में बताया तो फिर उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया और साजिद को अपना दामाद बनाना स्वीकार किया। शादी के बाद दिव्या का नाम सना नादियादवाला हो गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी ये शादी 1 साल से भी कम समय तक चली, क्योंकि 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से नीचे गिरी और इसीलिए उनकी मौत हो गई। ये अपार्टमेंट उन्होंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था जिस समय यह हादसा हुआ। कहते हैं कि उस समय उनके 2 दोस्त घर में मौजूद थे, उनकी एक फीमेल नेता फ्रेंड और उनके हस्बैंड, जिनके साथ दिव्या काफी समय से बातें कर रही थी। उन तीनों की पार्टी चल रही थी। उनके साथ काम करने वाली मेड किचन में थी। दरअसल जो मेड दिव्या के साथ किचन में थी वो बचपन से दिव्या के साथ ही रह रही थी। अचानक दिव्या किचन में आई और खिड़की पर बैठकर बातें करने लगी और उस खिड़की में ग्रेल नहीं लगी थी और उस समय तक दिव्या शराब के नशे में भयंकर डूबी हुई थी। इसी बीच खिड़की पर बैठे बैठे उनका संतुलन बिगड़ा और वो तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से सिर के बल जोर से नीचे आ गिरी। जब यह हादसा हुआ तो उनकी उम्र केवल 19 साल ही थी। 5वीं मंजिल से नीचे गिरने के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर बाहर आए और डॉक्टर की खामोशी ने बात दिया कि अब दिव्या भारती इस दुनिया में नहीं रही, जिसका कारण खून का बहुत ज्यादा बह जाना था। दिव्या भारती के इस अचानक मौत को कोई स्वीकार नहीं कर पाया। उनके घर परिवार के साथ साथ फैंस में भी मातम छा गया। घर परिवार सभी हैरान थे और सभी लोगों की नजर में शक के दायरे में थे। उनके पति साजिद नादियादवाला, उन पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने ही अपनी पत्नी के खिलाफ ये साजिश कार्रवाई। साजिद नादियादवाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के चलते भी उन पर सवाल उठाए गए। लोगों ने यह भी कह दिया कि दिव्या भारती की अपने पति से नहीं बनती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो शराब पीने लगी थी और यही कारण था कि नशे में आकर उन्होंने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर दुनिया छोड़ना सही समझा। ये तमाम कंट्रोवर्सीज आने वाले 5 सालों तक चलती रही। साल 1998 में पुलिस ने अपनी जांच कंप्लीट की और उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ये कहा गया कि दिव्या भारती की मौत का कारण छत से गिरना है। इसके अलावा पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे यह पता लगाया जा सके कि दिव्या भारती ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। वैसे इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। दिव्या भारती का फिल्मी करियर केवल 3 साल का रहा। इस दौरान उन्होंने 20 फिल्में की। उनकी आखिरी फिल्म जो कंप्लीट हुई थी उसका नाम था रंग। इस फिल्म में उनके साथ कमल सदैव ने काम किया। वैसे आपको दिव्या भारती की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।